हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले आपके पर्सन के सबकॉन्शियस की एनर्जी हम रीड करेंगे। अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, और उसके बाद हम देखेंगे इनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें और आपसे रेजोनेट हो सकें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति को सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन, करंट सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी ओके। तो गाइस, आपके पर्सन की सबकॉन्शियस की एनर्जी यहाँ पर मैंने ले ली है। साइन सभी हैं यहाँ, वाटर साइन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड नंबर पे वी हैव फायर साइन, थर्ड नंबर वी हैव स्वर्ड्स एयर साइन, एंड लास्ट में वी हैव अर्थ साइन। मतलब कि ये जो भी एनर्जी है ये क्विकेस्ट एनर्जी है। मतलब ये यहाँ पर जो भी एनर्जी मैं बताऊँगी, ये जितना टाइम पीरियड बताऊँगी उसके अंदर की एनर्जी ये रेजोनेट करेगी। ये लंबे समय की एनर्जी नहीं है। मतलब कि आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद गिवन टाइम तक ही इसकी एनर्जी रहेगी। ये भी बता दूँ कि आपके पर्सन इस वक्त पे सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। कन्फ्यूजन इस बात का नहीं है कि इन्हें आपसे प्यार है या नहीं है, कन्फ्यूजन इस बात का है कि ये आपके लिए एक राइट पार्टनर है या नहीं, ये आपके लिए एक सही पर्सन है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इनको अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही है कि कहीं मैं इस लड़की के या इस लड़के की ज़िंदगी में आके इसकी ज़िंदगी ख़राब तो नहीं कर रहा, मेरी वजह से उसको तकलीफ़ तो नहीं हो रही, मैं उसके लायक हूँ भी, मैं उसे डिज़र्व भी करता हूँ या करती हूँ। ये वाली एनर्जी इनके मन में घर कर गई है और ये कन्फ्यूज्ड है। तो जब भी आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करें या आपसे बातचीत करें, अगर इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये इमोशनली बहुत अपसेट हैं या ये आपको इस तरीके की बातें बहकी बहकी सी कर रहे हैं, तो आप इनको ये कॉन्फिडेंस दिलाना, ये आपका काम है, इनको कॉन्फिडेंस दिलाना कि तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो या कर सकती हो, ट्रस्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये आपके जो वर्ड्स हैं ये इनको ना आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। ऐसा क्यों सोच रहे हैं, अचानक से इनकी वाइब्स में ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने आपको कई बार बहुत ईगोइस्टिक वे में ट्रीट किया है, डील किया है आपके साथ। कई बार इन्होंने आपको अपने आप से दूर कर दिया है। उसके बावजूद आपका जो इनके प्रति अनकंडीशनल लव है, जो आपका व्यवहार है इनके प्रति, वो चेंज नहीं हुआ है। बल्कि इन्होंने जितना भी आपको हर्ट किया है, आपको बहुत एक तरह से जैसे खंजर घोंपते हैं ना, वैसे आपके साथ व्यवहार किया। इन्होंने अपनी ज़ुबान से बहुत तीखी बातें बोली हैं, आपको कई बार जैसे दिल को चकनाचूर कर देना, उस तरह से इन्होंने आपके साथ व्यवहार किया है। उसके बावजूद आपने इनको हमेशा रिस्पेक्ट दी है। इन्होंने आपको चाहे जैसे भी ट्रीट किया हो, आपने इनके साथ वैसा व्यवहार कभी नहीं किया है। इसलिए इनको लगता है कि क्या मेरे जैसे टॉक्सिक पर्सन के लिए, चाहे ये मेल है या फीमेल है, क्या ये डिज़र्व करते हैं इतनी अच्छी पार्टनर या इतना अच्छा पार्टनर? कल को शादी के बाद कहीं ऐसा तो ही नहीं गिल्ट रहेगा कि यार मेरे साथ शादी करके ये परेशान है। तो ये वाली सिचुएशन इनकी डीपेस्ट जो वाइब्स है उसमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इस बात पे, इस मुद्दे पर ये बहुत कंफ्यूज्ड है। सेकेंड एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है ऑब्स्टिकल्स की।
इन्हें ऐसा लगता है कि जब से ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं, आप रोते रहते हो, आप परेशान रहते हो, इन्होंने आपकी एनर्जी, जैसे एक कौन सा कीड़ा होता है ना जो खून चूस लेता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, ऐसा खून चूसने वाली वाइब्स, जैसे एक बग होता है जो कि खून चूस लेता है, तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन कर दिया है। जब आप इनसे मिले थे तब आपकी एनर्जी बिल्कुल हाई थी, आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज़्यादा आप अपने एक एनर्जी ऑरा में रिज़र्व थे। बट जैसे आपने इनसे मिला, आप इनके साथ ओपन अप हुए, एनर्जी एक्सचेंज हुई, इनको ऐसा लगता है कि आपको इन्होंने बहुत नीचे कर दिया। अब आप बहुत इमोशनल रहते हो, बहुत ज़्यादा रोना धोना, आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया है, आप इनको ऐसी वाइब्स पिक हो रही है। तो ये सेकंड रीज़न है यहाँ पर इनके सबकॉन्शियस में। थर्ड, यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली के बारे में इन्होंने पहले नहीं सोचा, अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरी फैमिली का क्या होगा। मतलब ये जो बंदा है या ये जो बंदी है, ये अपने परिवार को भी नहीं छोड़ना चाहता, छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको अगर इन्होंने वादे किए हैं, आपको अगर इन्होंने कमिटमेंट दी है, आपको इन्होंने सपने दिखाए हैं, तो इन्हें उन सपनों को भी पूरा करना चाहिए। अगर इन्होंने आपको बहुत सारे सपने दिखाए और उसके बाद अपने भाग गए, गायब हो गए, या आपको इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसने आपको इमोशनली तोड़ दिया, तो अब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने एक बैड पर्सन की भूमिका निभाई है आपकी लाइफ में। ये सारे थॉट प्रोसेस के कारण ये हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपको फेस कर सके। और अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है, किसी ऐसी सिचुएशन में है, तो इनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना। ऐसा लग रहा है कि मैं ना सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक हूँ, ना आपको मुंह दिखाने लायक हूँ, ना अपने परिवार को मुंह दिखाने लायक हूँ। मैंने ऐसे कर्म क्यों किए, ऐसा इनको रियलाइज़ हो रहा है, जिसके कारण ये कुछ इमेच्योर डिसीजन ले सकते हैं। जैसे बहुत प्यार होते हुए भी आपको कह दें कि यार शायद हमारा रिश्ता यहीं तक था, मतलब एक त्यागने वाली, सेक्रीफाइस वाली वाइब्स की, शायद मेरे ऐसा कह देने से आपकी ज़िंदगी सुधर जाए। आपको ऐसा लगेगा यार सब कुछ तो ठीक चल रहा है, अचानक से इसने ऐसे क्यों बोल दिया, या हम सिर्फ दोस्त रहेंगे, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इस तरह की बातें आप दोनों के बीच में हो सकती हैं। तो ये सिचुएशन इस टाइम पे है, मतलब इनके थॉट प्रोसेस में ये एनर्जी घूम रही है। तो इनकी करंट सिचुएशन और करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ही एक्ट कीजिएगा। पता चला इन्होंने कुछ बोला, अपनी इस नेगेटिव और टेम्पररी एनर्जी के कारण आप दोनों का झगड़ा हो गया और चीज़ें बहुत ख़राब हो गई। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है? इमीडिएट एक्शन दोनों का देखूंगी, जो कांटेक्ट में है उनका भी देखूंगी, जो नो कांटेक्ट में है उनका भी देखूंगी। तो पहले उनका देखूंगी जो कांटेक्ट में है, ठीक है। जो कांटेक्ट में है उनके लिए गाइडेड मैसेज। जो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट सिचुएशन बनी रहेगी, बातचीत होती रहेगी, चीज़ें ठीक चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम अभी तो मुझे नहीं दिख रही। बहुत सारे हैं, इतने नहीं लूँगी मैं। वी हैव सोलर प्लेक्सिस, जो टर्न हुआ है सिर्फ उसी को लूँगी। आ जाओ। देन वी हैव होप, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। फ़िलहाल आपके लिए अगस्त महीना ठीक ठाक जाएगा, लेकिन ये भी बता दूं, अगस्त महीने में कुछ लोगों को आगे की होप मिलेगी कि आप लोगों का रिश्ता आगे भी कंटिन्यूएशन में रहेगा। और कुछ लोगों को ये फियर रहेगा कि ये बातचीत बंद ना हो जाए। ये फियर उन्हीं को रहेगा जिनका ब्लॉकेज है सोलर प्लेक्सिस। सोलर प्लेक्सिस ब्लॉकेज होना आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर सोलर प्लेक्सिस या सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है तो आपके रिलेशनशिप कभी भी टिकेंगे नहीं। एक रिश्ता बना, कुछ साल बाद टूट गया, दूसरा रिश्ता गया, दूसरा रिश्ता भी कुछ साल रहा ठीक ठाक, फिर टूट गया। ये चीज़ें हैं, तो ये ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, वरना आप सिर्फ बातचीत तक ही सीमित रहेंगे, कमिटमेंट नहीं मिल पाएगी। तो होप रखिए, सिचुएशन ठीक है, लेकिन कोई निर्णायक फैसला तब तक नहीं होगा जब तक ये ब्लॉकेजेस हील नहीं हो जाते, ठीक है। आपके लिए 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो आप अगस्त महीना आपका ठीक ठाक जाएगा। मुझे अगस्त में कोई प्रॉब्लम बड़ी तो नज़र नहीं आ रही। हाँ, अगर ब्लॉकेज है या फियरफुल एनर्जी में है तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो सतर्क रहिए। जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या मैसेज है? चेंज आएगी आपकी सिचुएशन में। जो नो कांटेक्ट में है, पहला कार्ड वी हैव गॉट ट्रांसफॉर्मेशन। सो चेंज आएगी सिचुएशन में।
ये चेंज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव देख लेते हैं। थर्ड पार्टी एंडिंग की एनर्जी है तो ये पॉजिटिव नज़र आ रहा है मुझे, बिकॉज आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और इस थर्ड पार्टी में सफ़र कर रहे हैं। तो आपके पर्सन अगर आपसे दूर हैं तो किसी थर्ड पार्टी रीज़न के कारण हैं और उस सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं। आपका यूनियन ज़रूर होगा, जैसे ये थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी आपका यूनियन होगा। अपनी इंट्यूशन की सुनकर आपके साथ यूनियन में आएंगे। आपके लिए 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे व्यूवर्स जो ये वीडियोस देख रहे हैं, कमिंग 90 आवर्स के अंदर काफ़ी लोगों का यूनियन पॉसिबल हो सकता है। 90 आवर्स के अंदर, मैक्सिमम 90 आवर्स, मिनिमम 9 आवर्स से 27 आवर्स के अंदर ये एनर्जी है। क्लेम इट, क्लेम स्पिरिचुअल यूनियन। हर चीज़ को क्लेम मत किया कीजिए बच्चा बाबू, हर चीज़ को क्लेम मत किया कीजिए। मैं देखती हूँ और एज अ गाइड मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना। सब लोग नहीं बताएंगे क्योंकि देखिए सबको लगता है कि कमेंट्स आ रहे हैं, ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता। कमेंट्स करिए, दिल से करिए और अपने अच्छे के लिए करिए। अगर मुझे लगेगा कहीं पे कि आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो कि गलत है, आप गलत चीज़ अपने लिए आवाहन कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं रोकूंगी। ठीक है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? कमेंट्स में अपने इष्ट का नाम लिया कीजिए। क्लेम तभी किया कीजिए जब मैं बोलूं क्लेम करने के लिए, और जिस एनर्जी को बोलूं उसी एनर्जी को क्लेम किया कीजिए। लोग नादान होते हैं, उनको समझ नहीं आता, उन्हें लगता है सब क्लेम करना है। नहीं करो क्लेम। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। आपने जो भी एक्शंस लिए हैं लाइफ में उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। किसी और को ब्लेम मत किया करो कि तुम्हारे कारण मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तुमने मेरे वक्त को बर्बाद कर दिया, तुम्हारे वजह से मैंने ये डिसीजन लिया था। नो, क्यों लिया था? आपके पास क्या खुद का दिमाग नहीं है? एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी जो भी एक्शंस आप ले रहे हैं लाइफ में, चाहे करियर को लेके, चाहे हेल्थ को लेके, चाहे अपने लव लाइफ को लेके, चाहे अपने मैरिड लाइफ को लेके, यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। नेक्स्ट वी हैव इंस्पायर अदर्स। अपनी लाइफ को ऐसे जीने की कोशिश किया करो कि 4 लोग देखें तो वो कहे कि हाँ यार मुझे ज़िंदगी चाहिए तो ऐसी चाहिए, वरना बेकार है। तो इंस्पायर करो, अपने कर्मों से इंस्पायर करो, अपनी एक्टिविटीज़ से इंस्पायर करो, अपनी बातों से इंस्पायर करो, अपनी पर्सनैलिटी से इंस्पायर करो। ऑलवेज इंस्पायर अदर्स। इंस्पिरेशन बनो किसी के लिए। तो अपने जो भी कर्म आप करते हो उसको ऐसा करो कि 4 लोग देखें और सीखें। नो योर ट्रूथ। आप कौन हैं, क्यों हैं, इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या मिशन लेकर आए हैं, क्या सोल पर्पस है, क्या आप सिर्फ कर्मा भोगने आए हैं, कर्मा रिलीज़ करने आए हैं, किसी पनिशमेंट को पाने आए हैं, या कुछ बड़े कार्य करने आए हैं? ये जानना आपका अधिकार है, इसको जानो। एंड लास्ट वी हैव अप्रिशिएट योर टैलेंट। आपका जो भी टैलेंट है उसको अप्रिशिएट किया करो। कई लोगों के अंदर जो होता है ना, कूट कूट कर टैलेंट भरा होता है। उनके अंदर गुण होते हैं, बहुत सारे खान होते हैं गुण के, लेकिन वो अपने टैलेंट को बक्से में बंद करके ताला मार के रखते हैं। उस टैलेंट का क्या करोगे? अचार डालोगे या उसके पेड़ उगाओगे? उस टैलेंट को बाहर निकालो, बक्सा खोलो और अपने टैलेंट को बाहर निकालो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉबलेस हैं, मुझसे पूछते हैं कि मैम करियर में क्या करें, जॉब तो मिल नहीं रही, इतने कॉम्पिटिशन्स हैं, कोई कॉम्पिटिशन तो क्लियर नहीं हो रहा। 5 साल एग्ज़ाम में निकल गए, 4 साल एग्ज़ाम में निकल गए, प्रिपरेशन में निकल गए, इतने पैसे बर्बाद कर दिए माँ बाप के, हाथ में कुछ नहीं है, ठन ठन गोपाल। यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर अपने टैलेंट के बेसिस पे अर्न करो। आजकल आप देख रहे हो लोगों को अपने टैलेंट को वायरल करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आपके अंदर कोई ना कोई तो हिडन टैलेंट होगा। या तो आप कंप्यूटर में मास्टर होगे, आप कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगे, आपको एडिटिंग का बहुत अच्छा नॉलेज होगा, या आपके अंदर क्रिएटिव टैलेंट्स होंगे, आप म्यूज़िक में बहुत अच्छे होंगे, आर्ट्स में बहुत अच्छे होंगे, डांस में बहुत अच्छे होंगे, कुकिंग में बहुत अच्छे होंगे। मे बी यू आर वेरी नॉलेजेबल। आपको देश दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता हैं जो किसी को नहीं पता। सो यूज़ योर टैलेंट ना टू अर्न मनी। यूज़ योर टैलेंट एंड अप्रिशिएट योर टैलेंट। कई लोग अपने टैलेंट को अप्रिशिएट ही नहीं करते। कोई तारीफ़ करेगा तो कहते हैं अरे मैं कहाँ, अरे क्यों नहीं है तो है, एक्सेप्ट इट। वाई यू आर इग्नोरिंग योर टैलेंट?
सो एंजल्स आर इंस्पायरिंग यू कि अपने टैलेंट्स को बाहर निकालो। बहुत, और एक न एक टैलेंट तो भगवान हर इंसान में देकर भेजता है। एक लेबर भी होता है ना, उसके अंदर इतने गुण होते हैं कि वो इतना बड़ा घर खड़ा कर देता है। कलाकारी करता है, चीज़ों को कैसे बनाना है उसके अंदर वो टैलेंट होता है। सो अपने टैलेंट को यूज़ करो, चाहे छोटा टैलेंट हो बड़ा टैलेंट हो, उसको यूज़ करो, उसको बाहर निकालो और उसको अपना करियर बनाओ। आजकल तो स्कूल्स में भी है कि आपको ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो स्केटिंग हो, चाहे वो कराटे हो, चाहे वो योग हो, उन सब में भी आप आगे करियर कर सकते हो। अपने क्लासेस खोल सकते हो। अगर आपने योग किया हुआ है अपने क्लासेस खोल सकते हो। जिम करते हो, ट्रेनर बन सकते हो। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है, आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। यूज़ करो जो भी आपका टैलेंट है। आज के टाइम में अगर कोई ये कहता है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही और मेरे पास पैसे की किल्लत है, तो सुन के बहुत अजीब लगता है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जिन्हें मैंने एक बार कहा है रीडिंग में, और वो बच्चे ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। चाहे वो आर्ट्स में कर रहे हैं, क्राफ्ट्स में कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं पेंटिंग्स, भगवान के, अपने ईष्ट की पेंटिंग्स या सीनरी, और उनकी एक एक पेंटिंग 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख में जा रही है। सो ऑलवेज़ यूज़ योर टैलेंट। ठीक है, सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई तो मैं जल्दी जल्दी कॉफ़ी पी लूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी रीडिंग्स करनी है। तो इसे मैं अपलोड कर दूँ और उसके बाद मिलते हैं। टैरो पे तो लोड कर दिया, लेकिन मुझे ड्रीम सीरीज़ लोड करनी है, तो मैं थोड़ी देर में ड्रीम सीरीज़ लोड करूँगी। कम से कम 2 वीडियो आज लोड करूँगी, बहुत दिन हो गए ड्रीम सीरीज़ डाले हुए। सो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।